नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे जो राजस्थान की सिंचाई परियोजना है उन्हीं के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अपन ने अभी तक 4 वीडियो कंप्लीट कर लिए सिंचाई परियोजना से संबंधित। यह अंतिम वीडियो है दोस्तों सिंचाई परियोजना से संबंधित। इस वीडियो में अपन जितनी भी शेष परियोजनाएं रह गई हैं उनको कवर करने वाले हैं। 5 वीडियो के माध्यम से आपकी जितनी भी सिंचाई परियोजनाएं दोस्तों वो कंप्लीट हो गई है। अपन ने काफ़ी आराम से और काफ़ी विस्तार पूर्वक पढ़ा है सभी परियोजनाओं को, और परियोजनाओं से दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान के जितने भी ओल्ड एग्जाम हुए हैं उनमें से सिंचाई परियोजनाओं से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को अपन कवर करेंगे। उसके माध्यम से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि आपका ये टॉपिक कितना क्लियर हो गया है। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में अपन जो सबसे पहले परियोजना पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जवाई बांध परियोजना। अपन ने दोस्तों परियोजना तो पढ़ी है, परियोजना से संबंधित जो भी अन्य महत्वपूर्ण फैक्टर थे दोस्तों वो भी अपने साथ के साथ कवर किए हैं। क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के पूछे आपको दोस्तों आंसर आना चाहिए, तो पूरा डिटेल से पढ़ाया मैंने आपको। तो आज जो पढ़ेंगे सबसे पहले अपन बात करेंगे जवाई बांध परियोजना के बारे में। इस बांध का निर्माण दोस्तों 1946 ईस्वी में जोधपुर रियासत के महाराजा उम्मेद सिंह ने करवाया था, जो कि पाली जिले में स्थित है। तो दोस्तों पाली जिले में ही जवाई बांध, जो जवाई नदी है दोस्तों उसी पर ही जवाई बांध बनाया गया है। इसका निर्माण 1946 में जो जोधपुर रियासत के महाराजा थे दोस्तों उम्मेद सिंह ने करवाया था। जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर या मानसरोवर कहा गया है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, जो जवाई बांध है इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर या मानसरोवर कहा गया है। जवाई बांध की जल आपूर्ति के लिए उदयपुर की कोटला तहसील में सही परियोजना बनाई गई है। तो दोस्तों जो जोधपुर बांध है दोस्तों इसकी जो जल आपूर्ति के लिए उदयपुर की जो कोटला तहसील है दोस्तों इसमें सही परियोजना बनाई गई है। इस बांध से वर्तमान में जोधपुर और पाली जिले में पेयजल सुविधा प्राप्त हो रही है। तो अपने पास जो जवाई बांध परियोजना है इससे कौन कौन से जिले लाभान्वित हैं? जोधपुर और पाली जिले, और पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो रही है। सिंचाई के लिए कोई पानी उपलब्ध नहीं है दोस्तों इस बांध से, ध्यान रखिएगा। अगली परियोजना आती है अपने पास जाकम बांध परियोजना। जाकम बांध प्रतापगढ़ जिले में बनाया गया है दोस्तों। तो प्रतापगढ़ जिले में अनूपगढ़ गांव के पास जाकम नदी पर निर्मित ये बांध है। तो जाकम बांध जाकम नदी पर निर्मित है दोस्तों और प्रतापगढ़ जिले में स्थित बांध है। ये बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों। इसकी ऊंचाई है दोस्तों 81 मीटर। तो फैक्ट ध्यान रखिएगा, जाकम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। तो 2 परियोजनाएं पड़ी, जवाई बांध जवाई नदी पर है दोस्तों पाली जिले में, जाकम बांध जाकम नदी पर है प्रतापगढ़ जिले में, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, ये सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है दोस्तों। अगली जो परियोजना आती है ओराई सिंचाई परियोजना, जिसका संबंध चित्तौड़गढ़ जिले से है दोस्तों। चित्तौड़गढ़ में ही भोपालपुरा गांव के समीप ओराई नदी पर यह परियोजना चलाई जा रही है। तो ओराई नदी पर ही चित्तौड़गढ़ जिले में ओराई सिंचाई परियोजना चलाई जा रही है। मेजा बांध कोटारी नदी पर भीलवाड़ा जिले में बनाया गया ये बांध भीलवाड़ा का मुख्य पेयजल स्रोत है। तो दोस्तों जो मेजा बांध है ये कोटारी जो नदी है दोस्तों इसी पर निर्मित बांध है दोस्तों, जो कि भीलवाड़ा जिले में स्थित है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, मेजा बांध कहाँ निर्मित है? कोटारी नदी पर भीलवाड़ा जिले में स्थित है। और इसी से दोस्तों जो भीलवाड़ा है इसमें मुख्य पेयजल जो स्रोत है भीलवाड़ा का वो मेजा बांध है। इस बांध की पाल पर निर्मित मेजा पार्क को ग्रीन माउंट भी कहा जाता है। और इस जो बांध है इसकी पाल पर मेजा पार्क बनाया गया है दोस्तों, जिसे ग्रीन माउंट भी कहा जाता है। अगली जो परियोजना आती है पश्चिमी बनास योजना। इसका संबंध सिरोही जिले से है दोस्तों। सिरोही जिले की पिंडवाड़ा तहसील में स्वरूपगंज के समीप पश्चिमी बनास नदी, जो पश्चिमी बनास नदी है दोस्तों इसी पर यह योजना चलाई जा रही है दोस्तों। ये सिरोही की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजनाएं हैं। अगली परियोजना है दोस्तों यमुना जल सिंचाई परियोजना। तो यमुना जल सिंचाई परियोजना क्या है दोस्तों? तो 12 मई 1994 को यमुना जल नदी का बंटवारा हुआ है दोस्तों, जो कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश एवं दिल्ली के मध्य हुआ है। इनके मध्य जो समझौता हुआ है दोस्तों उसमें क्या निर्धारित किया गया है राजस्थान के लिए? जो राजस्थान के लिए 1.119 बिलियन क्यूब मीटर पानी राजस्थान को आवंटित हुआ है। यानी कि जो समझौता हुआ है दोस्तों यमुना नदी जल वो हुआ है 1994 में। इसके अंतर्गत राजस्थान को 1.119 बिलियन क्यूब मीटर पानी निर्धारित या आवंटित किया गया है। और ये हुआ है दोस्तों हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के मध्य।
इस पानी का उपयोग भरतपुर, झुंझुनू और चूरू जिलों में सिंचाई हेतु यह परियोजना बनाई गई है। तो इसी पानी का जो उपयोग है दोस्तों सिंचाई के लिए हो, इसके लिए भरतपुर, झुंझुनू और चूरू जिलों में ये सिंचाई परियोजना चलाई जा रही है। तो यमुना जल सिंचाई परियोजना से कौन कौन से जिले लाभान्वित हो गए अपने राजस्थान के? भरतपुर, झुंझुनू व चूरू। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तीनों जिले यमुना जल सिंचाई परियोजना से लाभान्वित जिले हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अजान बांध व घना पक्षी अभयारण्य भरतपुर में स्थित है। तो ये आपको पता होगा, अजान बांध और घना पक्षी अभयारण्य भरतपुर में स्थित है। अगला आता है दोस्तों मोती झील बांध। भरतपुर के संस्थापक महाराजा सूरजमल ने रूपारेल नदी की आने वाली बाढ़ से भरतपुर शहर की सुरक्षा हेतु मोती झील बांध का निर्माण करवाया था। इसे भरतपुर की लाइफ लाइन कहा जाता है। तो भरतपुर की लाइफ लाइन मोती झील बांध। मोती झील बांध का निर्माण किसने करवाया था? जो भरतपुर के संस्थापक थे महाराजा सूरजमल, इन्होंने ही करवाया था दोस्तों। क्यों करवाया था? जो रूपारेल आंतरिक प्रभाव वाली जल नदी है, इससे क्या है दोस्तों बारिश के समय में बाढ़ आती थी, तो उसी के बचाव हेतु मोती झील बांध बनाया गया है, जिसे भरतपुर की लाइफ लाइन कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है मोती झील बांध कहाँ निर्मित है? तो भरतपुर जिले में निर्मित है। अगला है दोस्तों टोडी सागर बांध। इसका संबंध टोंक जिले से है दोस्तों। तो टोडी सागर बांध कहाँ है? टोंक जिले में स्थित है। अजान बांध ये भरतपुर में दोस्तों। तो अजान बांध क्या है? महाराजा सूरजमल ने बाणगंगा व गंभीरी नदियों के पानी को भरतपुर नगर की ओर नहीं बहने देने के लिए अजान बांध का निर्माण करवाया। बाणगंगा व गंभीरी हैं जो दोनों नदियां हैं दोस्तों, इनका पानी भरतपुर में नहीं आए, इसके लिए अजान बांध का निर्माण किया गया है, जिसका निर्माण महाराजा सूरजमल ने किया था। तो ध्यान रखिएगा, ये सभी महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में। तो अजान बांध का संबंध भरतपुर में है, ठीक है। मोती झील बांध ये भी भरतपुर में है। घना पक्षी अभयारण्य ये भी भरतपुर में है। जो यमुना जल सिंचाई परियोजना है, इससे भरतपुर, झुंझुनू, चूरू जिले लाभान्वित हैं। तो ये सभी काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखिएगा और इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगली परियोजना देखिए बंद बारेटा। तो बंद बारेटा क्या है दोस्तों? भरतपुर जिले की बयाना तहसील में वर्ष 1897 ईस्वी में महाराजा राम सिंह के कार्यकाल में कुंगुंद नदी को दो पहाड़ों के बीच रोककर बंद बारेटा का निर्माण कराया गया है। जो अपने पास भरतपुर जिले में कुंगुंद नदी है दोस्तों, इसी को ही दो पहाड़ों के बीच रोककर बंद बारेटा का निर्माण किया गया है। किसके द्वारा? 1897 ईस्वी में महाराजा राम सिंह के कार्यकाल के समय में, जो कि भरतपुर जिले में स्थित है दोस्तों। यह भरतपुर जिले का सबसे बड़ा बांध है। इससे सिंचाई व पेयजल दोनों सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। तो भरतपुर का सबसे बड़ा बांध कौन सा हो जाएगा? बंद बारेटा। जो कुंकुंद नदी है, इसी को रोककर दो पहाड़ों के मध्य ये बांध बनाया गया है। अगला आता है दोस्तों अपने पास छापी सिंचाई परियोजना। इसका संबंध है झालावाड़ जिले से। झालावाड़ जिले में अगलेरा के निकट परवन नदी पर स्थित यह परियोजना है। तो छापी परियोजना झालावाड़ जिले से संबंधित है दोस्तों, परवन नदी पर स्थित परियोजना है। अगली है दोस्तों चाकण सिंचाई परियोजना। केशोरायपाटन तहसील बूंदी में चाकण नदी पर यह बांध बनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, चाकण सिंचाई परियोजना का संबंध केशोरायपाटन जो तहसील है बूंदी जिले में, जो चाकण नदी है वहाँ से ही संबंधित है। तो चाकण सिंचाई परियोजना का संबंध बूंदी जिले से है। रेवा पेयजल परियोजना ये दोस्तों झालावाड़ जिले की परियोजना है दोस्तों। इसका जो लोकार्पण हुआ है ये हाल ही में 23 दिसंबर 2014 को हुआ है। इसके अंतर्गत रेवा बांध बनाया गया है दोस्तों झालावाड़ जिले में। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, रेवा पेयजल परियोजना का संबंध झालावाड़ जिले से है। इसके अलावा दोस्तों झालावाड़ जिले की जो अन्य परियोजना है उनमें क्या क्या नाम है दोस्तों वो देख लीजिए आप। गुलंडी, कालीखाड़, भीमनी, माधवी पेयजल परियोजना, ये सभी परियोजनाएं दोस्तों झालावाड़ जिले की हैं। तो ध्यान रखिएगा, गुलंडी, कालीखाड़ जल प्रदाय, भीमनी, माधवी पेयजल परियोजना, ये सभी परियोजनाएं झालावाड़ जिले की योजनाएं। तो आपकी योजना वाला टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों। अब देखते हैं जो प्रस्तावित योजना है उनके बारे में। तो सबसे पहले आती है इसरदा। बनास नदी के अतिरिक्त जल को उपयोग में लाने हेतु इस नदी पर सवाई माधोपुर जिले की इसरदा गांव में बांध बनाया गया है। तो सवाई माधोपुर जिले से संबंधित ये परियोजना है इसरदा, और इसरदा गांव में ही बांध बनाया गया है दोस्तों बनास नदी के जो अतिरिक्त पानी है उसका उपयोग हेतु। लाभान्वित जिले हैं दोस्तों इस परियोजना से जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर। तो ये प्रस्तावित योजना है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अन्य जो परियोजना है
वो है इंदिरा लिफ्ट परियोजना। एक अपन ने पढ़ा इंदिरा गांधी नहर परियोजना, तो वो अलग है दोस्तों, ये अलग है। इंदिरा लिफ्ट परियोजना ये करौली जिले से संबंधित है दोस्तों, चंबल नदी पर निर्मित ये परियोजना है। इससे कौन कौन से जिले लाभान्वित होंगे? करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर। तो ये दोनों परियोजनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट थी दोस्तों, एग्जाम में पूछी जा सकती है, ये प्रस्तावित परियोजना है। इसके अलावा दोस्तों जो परवन लिफ्ट परियोजना है इसका संबंध 12 जिले से दोस्तों, परवन नदी पर है। मानसी वाकल परियोजना ये मानसी वाकल नदी पर निर्मित है दोस्तों, उदयपुर जिले में। राजस्थान सरकार वो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड यानी कि HZL, राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की ये 70:30 की साझी परियोजना है। तो इसमें जो राजस्थान सरकार का हिस्सा है 70% है और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का 30% हिस्सा है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का क्यों है? क्योंकि उसको भी जो अपने पास ये कंपनी है इसको भी आवश्यकता पड़ती है दोस्तों पानी की, इसलिए इसका भी इसमें भागीदारी है। तो ये ध्यान रखिएगा, मानसी वाकल परियोजना का संबंध मानसी वाकल नदी से है उदयपुर जिले में। परवन लिफ्ट परियोजना का संबंध 12 जिले से है दोस्तों। जो प्रस्तावित 2 परियोजनाएं पढ़ी है अपन ने दोस्तों, इसरदा और इंदिरा लिफ्ट परियोजना, इनको भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपके परियोजना वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है दोस्तों। सारी परियोजनाएं मैंने आपको अच्छे से बता दी हैं दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी परियोजनाएं आपको याद करनी है। याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, आपने एक बार नोट डाउन कर लिया होगा दोस्तों, सभी परियोजनाओं को एक बार और रिवाइज कीजिएगा। उसके बाद जो मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आऊँगा उनको सोल्व कीजिएगा, जिसमें आपकी सारी परियोजनाएं कंप्लीट हो जाएगी। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट लिख रखे हैं दोस्तों मैंने, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्या फैक्ट है? जो खंडीन है दोस्तों ये एक तरह का अस्थायी तालाब होता है। खंडीन मैंने बताया था आपको, जो जल संरक्षण की विधियाँ पड़ी थी, ये एक वर्षा जल संरक्षण की विधि है, जिससे क्या है दोस्तों वर्षा के जल को संग्रहित किया जाता है। तो खंडीन एक तरह का अस्थायी तालाब होता है दोस्तों। ये पश्चिमी राजस्थान में अपनाई जाने वाली पद्धति है दोस्तों जल संग्रहण की। इसके अलावा दोस्तों जो पन्ना लाल शाह का जो तालाब है खेतड़ी झुंझुनू में, इस पर एक आवास बना है दोस्तों। इसी में स्वामी विवेकानंद आए थे दोस्तों अजीत सिंह के आमंत्रण पर। तो ध्यान रखिएगा, स्वामी विवेकानंद जो आए थे ये खेतड़ी झुंझुनू में आए थे दोस्तों अजीत सिंह के आमंत्रण पर। और ये कहाँ ठहरे थे? जो पन्ना लाल शाह का तालाब है दोस्तों, यहाँ पर एक आवास बना हुआ है, वहाँ ठहरे। ये क्यों बताया मैंने आपको दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वामी विवेकानंद कहाँ आए थे? खेतड़ी झुंझुनू में आए थे। चूँकि इसका संबंध किससे है? पन्ना लाल शाह तालाब से हैं, तो इसी वजह से ये मैंने आपको रिलेट करके बता दिया है। तो दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो आपकी जो परियोजनाएं दोस्तों ये कंप्लीट हो गई है। आशा करता हूँ सभी परियोजनाएं आपको अच्छे से समझ में आई होगी दोस्तों। सभी परियोजनाएं आपको याद होना बहुत ही आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन आता है RS लेवल से लेके जो लो लेवल तक के एग्जाम होते हैं सब में परियोजनाओं से क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैंने RS लेवल के अकॉर्डिंग ही आपको पूरा मैटर प्रोवाइड करवाया है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिन लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे जरूर देखिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।